नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। बताएंगे कैसे रीवा में नेशनल अस्पताल के डॉक्टर बने भगवान, यमराज के हाथों से छीन ली मरीज की जान। सतवास में लोकसभा खंडवा के अंतर्गत सतवास में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया और शमशाबाद में मशाल रैली निकालकर दिया गया मतदाता जागरूकता का संदेश। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। डॉक्टर भगवान होते हैं, ये बात नेशनल हॉस्पिटल ने साबित कर दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला को छतरपुर से रेफर कर दिया गया, जहां पर बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चेदानी में चिपकाहट होने की वजह से ऑपरेशन बीच में ही रोक करके उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उसके बाद वो नेशनल हॉस्पिटल रीवा आई, जहां डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर पूजा गंगवार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें ऑपरेशन को वापस से करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के दौरान आंतों में कई जगह मल का स्त्राव भी पेट में फैल चुका था और बच्चेदानी में भी रक्त के स्त्राव की स्थिति बनी हुई थी, जिससे मरीज का बीपी काफ़ी कम था। सारी व्यवस्थाओं के साथ ऑपरेशन लगभग 4 से 5 घंटे चला। यहाँ क्षतिग्रस्त आंतों का सुधार किया गया और चिपकी हुई बच्चेदानी को बाहर सफलतापूर्वक निकाला गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा गया। मरीज की स्थिति में अब सुधार है और जल्द ही वो खाना खा सकेंगी। अगले कुछ दिनों में मरीज की छुट्टी कर दी जाएगी। नमस्कार। एक मरीज जो छतरपुर से आए थे, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन छतरपुर में ही वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा स्टार्ट किया गया। शायद ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी में ज़्यादा चिपकाहट थी आंतों में, जिसकी वजह से ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा और मरीज की स्थिति थोड़ी नाजुक हुई, तो आगे के लिए वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा रेफर कर दिया गया। फिर वो नेशनल हॉस्पिटल आए, वहाँ पे हमने मरीज की स्थिति देखा। मरीज का बीपी लो हो रहा था, कहीं न कहीं मरीज में रक्तस्राव की संभावना थी। मैंने गायनी में डॉक्टर पूजा मैडम ने मिलकर के एक टीम बनाई, मरीज की सारी प्रारंभिक जांचें करी और उसके बाद मरीज का वापस से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के दौरान यह पाया गया कि मरीज की आंतों में कई जगह चोट लगी हुई थी, जिससे जो फीकल मैटर है, लेट्रिन जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो आंतों में फैल गया था और बच्चेदानी में चिपकाहट बहुत ज्यादा थी तथा ब्लड का कहीं न कहीं वहां से स्त्राव भी हो रहा था। सारे ऑपरेशन को 4 से 5 घंटे लगे इस करने में। जो आंतें फट गई थी उनको सुधारा गया, जो चिपकी हुई बच्चेदानी थी उसे मेहनत करके मशीनों के द्वारा माध्यम से उसको बच्चेदानी को पूरी तरीके से निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज आईसीयू में रहे, आईसीयू केयर दी गई। अभी मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है और निकट ही कुछ दिनों में मरीज को छुट्टी भी दे दी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसे जटिल ऑपरेशन हो या ऐसे मरीज हो जिनको ऑपरेशन के दौरान या बाद में जटिलताएं होने की संभावना है, तो ऐसी जगह पे वो करें जहां एक्सपर्ट हो और आईसीयू की सुविधा रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां प्रशासन के सिर आंखों पर बैठे डॉक्टर वेतन तो सरकार ले रहे हैं, लेकिन सेवाएं अपने निजी क्लिनिकों में दे रहे हैं। शहर में जिस उद्देश्य के साथ संजीवनी क्लिनिक को सरकार की प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया गया था, उसमें डॉक्टरों की उदासीनता के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। बात कर रहे हैं हम रीवा जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संजीवनी हॉस्पिटल चिरहुला की। यहाँ डॉक्टर के साथ साथ वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना है। मेडिकल ऑफिसर के पद पर डॉक्टर राजीव तिवारी को नियुक्त किया गया है, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी से नदारद दिखाई दिए। पत्रकारों की टीम कैमरे के साथ संजीवनी क्लिनिक में पहुंची तो स्टाफ नर्स ड्यूटी टाइम में आराम करती नजर आई, तो कहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजीव तिवारी अनुपस्थित पाए गए। जिस तरह बाज के सिर पर बैठकर कौवा चोंच मारता है, उसी प्रकार बाज रूपी प्रशासन के सर पर चढ़कर कौवों की तरह डॉक्टर भी चोंच मारने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। परिचय भैया? मेरा प्रिंस तिवारी नाम है। मतलब किस पोस्ट में हैं आप लोग यहाँ? एंटी रोड में। मतलब इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर हैं आप? नहीं डॉक्टर नहीं। कौन है आप? यहाँ मल्टीटास्क वर्कर हैं हम। अच्छा, और मैम? मैम स्टाफ नर्स। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं यहाँ? लंच में। लंच में गए, तो लंच करने घर जाते हैं? पास में। अच्छा, बस यही बिल्डिंग सामने। तो कितने स्टाफ रहते हैं यहाँ? यहाँ
10 स्टाफ तो हैं अभी 10 स्टाफ? अभी नहीं है। लंच करेंगे, बाकी लंच पे गए, 2 लोग लंच पे गए। लंच करेगी तो ठीक है, हो गया। तो कितनी समय आएंगे? सब दिखा देंगे, अभी CMHO ऑफिस से ही आ रहे हैं लोग। अच्छा ठीक ठीक। CMHO सर से बात भी करा देंगे और अंदर मतलब स्टाफ आप लोग की शिकायत मिली इसीलिए हम लोग आए हैं। प्रमुख जगहों पर संजीवनी क्लिनिक संचालित है। जिस उद्देश्य के साथ संजीवनी क्लिनिकों को संचालित किया जा रहा है, कई बार ऐसा देखा गया कि अपने निर्धारित समय से पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं और जो वार्ड बॉय होते हैं या अंदर जो रहते हैं फिर वो पूरा इलाज करते हैं। इनमें जो बेसिक इलाज है ये समय सुनिश्चित किया जाता है, फिर बीच बीच में क्या वहाँ पर निरीक्षण के लिए जाया जाता है कि वो सुचारू रूप से। पूर्व में जो अपने शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं के जो कार्यावधि का समय था वो उसमें संशोधन करके अब 9 से 5 कर दिया गया है। प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक, बीच में 1.5 से 2 आधे घंटे के लिए उसमें ये भोजन अवकाश या लंच के लिए रखा है। और उसमें तो इनको जो अपने निर्धारित समय पे हो तो डॉक्टर हों चाहे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग ऑफिसर, सबको उपकार करना है। तो प्रायः ये देखने में आया है कि समय पे उपस्थित हो रहे हैं और समय पूर्व चले भी जाते हैं, तो उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है और कार्रवाई उसमें जो संबंधित हैं जो इस तरह से अपने कार्यदायित्वों को निर्वहन नहीं कर रहे। आज ही मैंने 3 लोगों को नोटिस जारी किया है। संजीवनी क्लिनिक ये अपनी जो यूनिवर्सिटी में है तो दो लोग क्या कहते निर्धारित समय पे उपस्थित नहीं हुए और एक जन उपस्थित होकर हाजिरी लगा के और फिर गायब हो गए। तो 3 लोगों को आज ही नोटिस जारी किया है। ऐसे ही डॉक्टरों की हमने तनख्वाह रोक दिया था। मैंने ये जितने भी स्वास्थ्य संस्थाओं डॉक्टरों की तनख्वाह रोकी थी, फिर उनको चेतावनी के साथ हमने तनख्वाह रिलीज किया कि आप लोग पूरे कार्यावधि समय पर उपस्थित हों और इनके जो OPD में जितने मरीज देखे, अपनी जो NCD क्लिनिक पोर्टल है, OPD का एक अपना क्या कहते हैं आयुष्मान HW पोर्टल है, सब में उसमें ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। उसी के बाद ही इनकी जो कितना इन्होंने काम किया उससे आकलन होना है और फिर उनके वेतन भुगतान होना है। एक और सवाल, रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का चुनावी कार्यालय का सतवास और कांटाफोड़ नगर में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। भाजपा देवास जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, बागली विधायक मुरली भवरा शामिल हुए। राजीव खंडेलवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना पोलिंग बूथ मजबूत करने को कहा। 400 पर भी तभी होंगे जब कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार के 10 साल में हुए कामों को गिनवाएंगे। वहीं 370 धारा राम मंदिर पर भी अपनी बात रखी। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेसियों को मालूम है कि आएगा तो मोदी ही। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेसियों के समक्ष जमकर भी मोदी सरकार के कामों को बताते हुए दिखे। मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 से 2024 में ऐतिहासिक काम भारत की उन्नति के लिए, भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर को धरातल पर साकार करने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 सालों में काम करके देश की जनता में जो विश्वास जगाया, जो उनका समर्पण दिखा और देश की जनता को लगने लगा कि एक ऐसा नेता जो अपनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ भारत के मान और सम्मान को बढ़ाता है और भारत के मान को सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करने लायक भारत को निरंतर बना रहा है। ऐसा होने पर जब वो कांग्रेस में भगदड़ मची और चाणक्य ने कहा था कि जब कोई एक चरित्रवान नेता, एक ईमानदार राजा जब देश में नेतृत्व करता है, अपनी प्रजा के लिए काम करता है और सामने वाले दल में विरोधी सेना में अगर भगदड़ मच जाए और उनके मन में अविश्वास आ जाए तो वो निरंतर इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कई कांग्रेसी मित्र जो इस हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए बहुत खुश हैं कि रामलला अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद आए हैं।
धारा 370 इस देश से समाप्त हुई है। ऐसे कई मुद्दों के कारण कांग्रेसी उन राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में निरंतर आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेसियों के मन में आया है उससे निरंतर वो जुड़ते जा रहे हैं। और हमने भी न्यू ज्वाइनिंग के माध्यम से उन सब लोगों को जो राष्ट्रवाद से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग समर्थन करना चाहते हैं उनको आमंत्रित किया है कि आइए आप भी भारतीय जनता पार्टी के इस महायज्ञ की आहुति में अपनी आहुति देकर एक सशक्त राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का काम करें। और इसलिए निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का नारा दिया जा रहा है और अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए निश्चित रूप से एक समृद्धशाली भारत 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद बनने वाला है। उसमें सबकी आहुति हो, सब अपने आहुति देकर मोदी जी को एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग प्रदान करें। योगदान देगा और कितनी सी लीड आप लेंगे यहाँ से मिलेगी? भारतीय विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का एक घर भी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते भी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की वजह से ही बागली विधानसभा क्षेत्र में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीतती भी आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बागली विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य है वो 51,000 पार ऐतिहासिक मतों से खंडवा लोकसभा क्षेत्र को यहाँ से जिताएंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, पंच परमेश्वर हो, ये हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हर तरह से अपने पार्टी संगठन के प्रति निष्ठावान है और ऐतिहासिक जीत के लिए सदैव तैयार है। सतवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंघनाथ की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है। यहाँ है क्षत्रिय कलचुरी कलार समाज ने समाज के नवनियुक्त डॉक्टर सुजीत जायसवाल और डॉक्टर शुभम जायसवाल का सम्मान शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला और सम्मान पत्र भेंट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश राय ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय रहे। विशेष अतिथि के रूप में प्रदीप बिजोरिया, नीलेश राय, ओम प्रकाश राय, दौलत राम राय, परमानंद राय और कुमार सिंह जायसवाल राय सर्वप्रथम सहस्त्रबाहु भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथि उद्बोधन में समाज सेवी अखिलेश राय ने कहा कि समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार ने अपनी दैनिक सुविधाओं को त्याग कर अपने बेटों को डॉक्टर की उपाधि दिलवाई है। आपने अपने साथ साथ अपने पिताजी और पूरे समाज का नाम गौरवान्वित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? काफ़ी मेहनत लगी और घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला और हमारे राय साहब, इनका भी पूरा सपोर्ट रहा। मैं इनसे मिलने भी आया हूँ तो इन्होंने कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट है, कहीं भी कुछ भी ज़रूरत लगे तो मुझे बताना। और इनका काफ़ी बचपन से ही सपोर्ट रहा, पहले से ही। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सफलता के पीछे इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। हमने जिस प्रकार से सुना है कि आप एक छोटे से परिवार से आए हैं, है ना, मेहनती पिता के पुत्र हैं, इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया उसके लिए। ये बहुत ही हमारे घर के लिए, मतलब फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि इसमें बहुत काफ़ी कुछ हद तक फैमिली का सपोर्ट अधिक कर रहा है। क्योंकि शुरू से मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन ये सपना देखना मैंने पापा और चाचा दोनों की मेहनत लगी, उनकी आंखों से देखा था ये सपना। तो काफ़ी कुछ मेहनत उन्होंने बहुत मेहनत करी। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से इतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज में नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बचपन से ऐसा देखा था कि डॉक्टर बहुत है, तो डॉक्टर मेरा सपना बन गया कि डॉक्टर बनना है। तो जैसे जैसे फिर 10th क्लास तक पहुँचे, वहाँ से फिर आगे की राह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसे क्या करना है। तो यहाँ से फिर जो किसी एक सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे अपने समाज के अरविंद मुखारिया जी के लड़के का, तो उन्हीं के लड़के के साथ उनके विक्ट्री सेलिब्रेशन में मैं कोटा गया था। मतलब उनका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे उन्होंने उनके बच्चे को बुलाया था सम्मान के लिए। तो मैं वहीं से फिर प्रेरणा मिली कि वहीं पे कोचिंग करना चाहिए। तो फिर चाचा ने मुझे फिर कोटा कोचिंग के लिए छोड़ा, वहाँ पे तैयारी करी। फिर जैसे जैसे तैयारियाँ चलती गई, कभी कभी निराशा भी मिली, लेकिन
जैसे फैमिली का सपोर्ट मिलता गया, फिर बीच में अगर कुछ दिक्कत भी आई फाइनेंशियली भी, तो आदरणीय अंकल जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। तो ऐसे चलता रहा। फिर 5 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। फिर आज 5 साल बाद आज मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है इस साल। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, प्राउड फैमिली भी प्राउड वो कर रही है। तो आप समाज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि ये सोचते हैं आज के दौर में कि डॉक्टर बनना सिर्फ पैसे वालों का ही काम है, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कि जैसे कि अगर पढ़ने में अभी पढ़ाई लिखाई करोगे तो सब कुछ, अगर टाइम से करोगे, मेहनत अच्छे से करोगे तो सब कुछ पा सकते हो। कुछ भी, कोई एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो और कैसे क्या मेहनत कर रहे हो। कुछ अन्य चीज़ों में वो तो नहीं टाइम ख़राब कर रहे अपना, मतलब एक बेसिकली कि अपना 100% देना है। तो कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है। इवन UPSC हुआ, अच्छे एग्ज़ाम है, किसी में भी अपना बस ऐसा नहीं सोचना है कि अपना नहीं होगा, नहीं पढ़ रहे, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। नहीं, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम देख रहे हैं कि इस समय कलार समाज के 2 नौजवानों ने अहम डिग्री प्राप्त की MBBS की और दोनों डॉक्टर बन चुके हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कितनी शुभकामनाएं और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये क्षत्रिय समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे दोनों डॉक्टर शुभम और सुदीप ने MBBS की डिग्री हासिल की है। तो ये हमारे समाज में वैसे भी अब पहले हम लोग सब जैसा कि सबको पता है कि कलार समाज का काम शराब बेचना ही होता था। उनका मुख्य व्यवसाय जो होता था शराब बेचना ही होता था। तो आज उस क्षेत्र से हटके हम लोग सब काफ़ी पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। तो ये समाज के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में शुभम और सुदीप दोनों डॉक्टर बनकर खड़े हुए हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूँ और ख़ासतौर से उनके पिताश्री महेश जायसवाल जी को कि उन्होंने एक छोटे से ग्राम खेरी में रह के और इतना बड़ा उन्होंने जो सपना देखा और सजोया उसको उन्होंने आज साकार कर दिया। तो महेश भाई भी जो है वो बधाई के पात्र हैं कि आज हमारे समाज को 1-2 डॉक्टर देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और मैं पूरे समाज की तरफ से दोनों को और महेश भाई को शुभकामनाएं देता हूं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शमशाबाद में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मशाल रैली का आयोजन किया गया। मशाल रैली का शुभारंभ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनुविभागीय अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने मतदान प्रेरणा की मशाल जलाकर किया। रैली में नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुरानी बस स्टैंड पर समाप्त हुई। वहीं रैली के दौरान अनुविभागीय अधिकारी अजय प्रताप सिंह, तहसीलदार दीपक दुबे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सलीम खान, नायब तहसीलदार दर्शनलाल नेगी, नगर निरीक्षक जसवंत सिंह मीणा ने नागरिकों को मतदान करने के लिए पीले चावल सहित आमंत्रण पत्र भेंट किया। रैली में कलेक्टर विदिशा की मतदान के लिए मतदाताओं से अपील का वाचन भी डीजे पर किया गया। मशाल रैली को लेकर नागरिकों में भी खासा उत्साह देखा गया। मशाल रैली में ग्रामीण युवा केंद्र, खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि उपज मंडी, राजस्व विभाग, BLO, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, पत्रकार संघ, व्यापार महासंघ सहित सभी शासकीय और अशासकीय विभागों का विशेष सहयोग रहा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदाता जागरूकता अभियान, जिसमें कि 7 मई को हमारे संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाने हैं, उसमें मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने और 100% मतदान करें, इस हेतु हमने एक जुलूस रैली निकाली थी जिसमें लोगों को जागरूक किया जा सके। जो मतदाता हमारे नगर से बाहर गए हैं अथवा किन्हीं कारणों से अभी तक नगर में नहीं आए हैं, उन सबसे निवेदन है कि सभी हमारे जो क्षेत्र के मतदाता हैं वापस आएं और 7 मई को 100% मतदान करें, ताकि हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गर्व के साथ कह सकें कि हमारे प्रत्येक पोलिंग में सभी मतदाताओं ने वोट डाले हैं।
शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।